नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनिंग एमएनडी इंडिया के आज के सेशन में। वेलकम एवरीवन टू इनिंग एमएनडी इंडिया मीटिंग on the today's session about speech and swallowing in a neurological rehabilitation. थैंक यू ऑल जॉइनिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। आपके सवाल रेडी रखिए स्पीच और सोलरिंग के बारे में। हम जल्दी आपका सवाल प्रेजेंटेशन और मैम का एक्सप्लेनेशन के बाद आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे। हो सके तो आप अपने आप को प्लीज म्यूट रखें। थैंक यू। बोलने में जोर लगता। अनिल जी मेरी आवाज आ रही है? ओके। और प्रेजेंटेशन के साथ आ रही है? ओके, धन्यवाद। थैंक यू। एवरीवन टू इनिंग एमएनडी इंडिया मीटिंग। अगर आपको इनिंग एमएनडी इंडिया से जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकते हो या ईमेल आईडी पे अपना ईमेल कर सकते हो। If you want to join EVMND India, you can send a WhatsApp on the shown number, or you can send an email on the email ID. Please go through the disclaimer. Up. Never disregard any professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or access through this website presentation, YouTube channel, videos, comments. All the information provided is for educational and information purposes. We are not medical
advisor. Thank you. हिंदी में स्वीकरण पढ़ लीजिए. No animals were harmed in the making of this video. No aliens as well as humans were harmed in the making of this video. No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. What is MND? MND stands for motor neuron disease. MND क्या है? MND का मतलब है मोटर न्यूरॉन डिजीज. और हमारे लिए MND का मतलब है मैं नहीं डरता. Mind never dies. Music and dance and memories never die. Good evening, everyone. Pinakin sir, namaste. So, should we start? पिनाकिन सर आप है क्या? लाइट चालू करना है. लाइट चालू करना है. बोलो. Hello. अनिल जैन जी, हेलो. कितना अच्छा लग रहा है, आप सब लोग कोशिश कर रहे हो बोलने की, कनेक्ट होने की. यही इम्पोर्टेंट है, सबसे मिलना चाहिए. और स्नेहल, हाय गर्ल. हळू हळू बोल. मी मराठी आहे, तेलुगू पण येते, मला हिंदी येते, थोडी कन्नड आणि पंजाबी पण येते. थैंक यू. आप सब लोगों ने कुछ खाया, चाय पिया? चाय पीते ही अगर ठसका आ रहा है तो हमें क्या करना है, ऐसे चाय पीनी है और ना एक स्ट्रॉ लेके आना है. चाय भी पीनी है, खांसी भी नहीं आना है और थकान सी भी नहीं होनी है. हम्म. पिनाकिन जी, कैन आई शेयर द स्क्रीन?
अब मेरे पीछे बोलो। ओम ओम गं गं गणपतये नमः। तो हमारे स्पीच में हम एक्सरसाइज करवाते हैं, आ ई उ, या फिर क ग, फिर ओ से शुरू करो, फिर वर्ड लेवल बोलो। तो आप हिंदू हो, अगर हिंदू नहीं भी हो, तब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबको, ये सिंपल सा मंत्र एक्सरसाइज मेडिसिन की तरह जप लो। और उससे क्या होगा? सांस लेना, बातें करना, ये मसल्स, स्नायु, उनका जकड़ना जो है वो काफी सुधर सकता है। और उससे ओम से कहा हमें बोलना और समझना भी आ सकता है। पिनाकिन जी, आर यू देयर? ओम से मैडम, ओम ओम मंत्र से। आई नहीं है, मुझे ओम मंत्र से मैडम। स्क्रीन शेयर करनी है। कैन यू अलाउ मी टू स्क्रीन शेयर? मैंने नमस्ते। आपको कोच बना दिया है। नमस्ते मैम, मैंने आपको कोच बना दिया है। यू कैन शेयर द स्क्रीन। थैंक यू मैम। ओके पिनाकिन जी, थैंक यू सो मच। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। Yes. तो सभी को नमस्कार। नमस्कार। Good evening, everyone. I'm Sonal Chitnis. I'm a speech language pathologist. I work as an associate professor in Bharati Vidyapeeth School of Audiology, Speech Pathology. I'm coordinator of Memory Clinic. I am a consultant in Mangeshkar Hospital, Pune, and I specialize in neurological rehabilitation of speech, language, brain, cognitive communication disorder. So I'm here help you all get some simple understanding of what is speech, what is communication, and what is safe swallowing. आप सभी को पता है बातें करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, सेफली अच्छे से खाना खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और वो कैसे कम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या करना चाहिए, हम ये थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है? तो थैंक यू पिनाकिन जी, हीलिंग एमएनडी इंडिया, फॉर giving me the opportunity to help you all connect with me and know my area of interest, some advocacy, awareness। तो क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, थेरेपी कैसे लेनी चाहिए, कितना इम्प्रूवमेंट होता है, नहीं होता है तो क्या करे। तो थोड़े से हम ऐसे बात करेंगे। और सभी तो मैं सब आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी आज ही के दिन पूरे बड़े से टॉपिक पे, लेकिन आपको एक अच्छी सी अवेयरनेस आएगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको आपका खाना खाना, निगलना, थोड़ी सी बातें करना सहज हो सकती है। How you can improve on your safe swallowing and some communication, what it is. I will try to help you with that. However, there are lots of knowns, unknowns in this MND, stroke, TBI, many neurological rehabilitation of speech, language, and swallowing. I am here to help you all get some awareness on difficulty in swallowing and some speech difficulty. I'm not giving a therapy, it's part of advocacy. और यहाँ पे जो आपने सुना है वो आपने खुद से करना कोशिश करो, लेकिन
आपको अंडर सुपरविजन ही करना है, एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट से मिलकर आपको जांच करवाओ, और थेरेपी भी लेनी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप थेरेपी भी ले सकते हो, उससे आपको हेल्प होगा। और क्या करना है, क्या दिक्कत है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। ओके, सबको पता है कि मैम हमारा खाना। मैम सॉरी टू इंटरप्ट मैम, बिफोर वी कंटिन्यू मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ। बोलो। हाँ, एक मिनट हम जैसे कि मैं बोलूँगा। मैम मैं आपको बता दूं, मुझे एमएनडी डायग्नोज हुआ था 2018 में, और एमएनडी ओके, न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिजीज है। करेक्ट। और भी बता दूं कि एमएनडी का फुल फॉर्म है मोटर न्यूरॉन डिजीज, पर मैंने एमएनडी का मतलब चेंज कर दिया। एमएनडी का मेरे लिए एमएनडी मतलब मैं नहीं डरता, एमएनडी। वेरी गुड। आप नहीं डरो, आप आगे जाते रहो, कुछ भी हो, है ना। कोविड से डरना नहीं चाहिए, ऐसे स्ट्रोक होने के बाद में आगे क्या होगा, ये डरने की जगह हम उस पे काम करें, क्या नहीं आता है कैसे सीखे, वापस सीखे। सो सबको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन उस पे कैसे मात करे, ये ही इम्पोर्टेंट है। सो मैं नहीं डरता, ये अच्छी है, बहुत अच्छा किया आपने। सो पिनाकिन थैंक यू। जी, और मैम, प्लीज। और मैम वन मोर थिंग, हम्म। जब कोविड ड्यूरिंग द पैंडेमिक मेरी आवाज थोड़ी खराब हो गई थी, अराउंड 20-30%, बट राइट नाउ आई हैव इम्प्रूव्ड माय स्पीच, swallowing एंड ब्रीदिंग अ लॉट। वेरी रेगुलर गुड। 3-4 साल से मैं स्पीच थेरेपी, होम चांटिंग, swallowing थेरेपी रेगुलर कर रहा हूँ, और आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। काफी समझ में आ रहा है, काफी क्लियर है। तो सब पेशेंट्स अलग होते हैं, किसी को बिल्कुल जमता नहीं है बोलना, किसी को थोड़ा थोड़ा आता है, किसी को निगलना ही नहीं आता है, बोलना ही नहीं आता लेकिन चलना आता है, कोई लोग चल नहीं पाते ठीक से, बोल भी नहीं पाते। तो हर एक का न्यूरॉन डिसीज, मोटरिक इन्वॉल्वमेंट, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट अलग होती है। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, बीट स्ट्रोक, बीट हेड इंजरी, बीट डिमेंशिया, बीट एमएनडी, बीट ब्रेन ट्यूमर। लेकिन हमें क्या करना है, सिम्टम क्या है वो देखकर जो अच्छा है उसे स्ट्रेंथन करो, जो वीक है उस पर भी काम करो, ये करना है आप। सो हेल्दी हैप्पी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिमिलरली भावना व्यक्त करो, लोगों से बातचीत करो, घर में बताओ, पूछो, जानो, लोगों को बुलाओ, ये है कम्युनिकेशन आपका, बोलना और फिर लिखना। सो रिटन एंड स्पोकन बोथ कम्युनिकेशन कैन गेट अफेक्टेड इन मेनी ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो हमें समझना चाहिए कि क्या दिक्कत है। स्पीच मतलब मौखिक, ऑरल, ओरल, वर्बल प्रैक्टिस, मैं सुनूं और फिर बोलूं, और वो आपको क्लियरली सुनना चाहिए, और उसमें ऐसे वेट वॉइस आ रही है, मुझे बात करने में दिक्कत है, स्ट्रेन्ड बोलते हैं उसको, स्ट्रेन्ड बात करनी आनी है, या फिर कभी कभी कुछ लोगों को बात करनी नहीं आनी है, ऐसे मफल्ड और नेजल ट्वैंग बोलते हैं इसको हम, नाक से ऐसे बात करनी आती है, क्योंकि वो मसल्स स्नायु वीक हो जाते हैं, और उससे की वजह से कभी कभी पानी अटकता है, कभी कभी खाते हुए ठसका आता है, खांसी आती है। तो स्पीच एंड swallowing गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि वही रूट है, आप खाना अंदर लेते हो, चबाते हो, निगलते हो, वही रूट है, आप मुंह खोलकर मुंह बंद करके एक्सरसाइज करते हो, कुछ बोलने की कोशिश करते हो, चबाने की कोशिश करते हो। लैंग्वेज का मतलब है भाषा, और भाषा आपको बिना बात किए भी साइन से, लिख कर, इशारे कर कर आप बता पाते हो, जता पाते हो। एक है लैंग्वेज विच इज लिंग्विस्टिक स्पोकन, और एक है जेस्चर, एक है रिटन, और टाइप भी कर सकते हो। और इसी लैंग्वेज
आपको हमें जरूरत है हमें कम्युनिकेशन करने की। अगर बात करनी नहीं आई मुंह से तो लिखो, जेस्चर्स हाथ से बताओ, लेकिन कुछ तो अटेम्प्ट करो कि आप लोगों से कनेक्टेड रहे, कम्युनिकेट करें। सो कॉम्पिटेंस, समझना और परफॉर्मेंसेस करना। आप अगर हिंदी बोलते हो तो हिंदी में आपको समझ चाहिए कि पानी चाहिए तो आप हाँ या ना बोलो। आपका नाम गंगाधर है तो आप नहीं बोलो पिनाकिन है बोलो। क्या आप पूना में रहते हो तो आप बोलो नहीं मैं दिल्ली का हूँ। आपको बोलो कि आपको कुछ दिक्कत है बात करने में, अब बोलोगे नहीं दिक्कत है। तो ये है हमारी बातचीत। तो समझना जरूरत है। और हाँ ना है, अब भी है, कल तक नहीं थी, थोड़ी सी है, ज्यादा है, जब जल्दी बोलता हूं तब भी दिक्कत आती है, ये है बोलना। तो आपको समझ चाहिए कि मेरा रोल क्या है। मैं एक न्यूरो रिहैबिलिटेशन टीम में स्पीच पैथोलॉजिस्ट की तरह काम करती हूँ, जहां पे हमें बोलना, याददाश्त, समझना, निगलना, ये दिक्कत है। पेशेंट को बेड साइड में हॉस्पिटल में दिक्कत है या फिर पेशेंट क्लिनिक में आते हैं, हम वहां पे उनको देखते हैं। कभी जरूरत पड़ती है पेशेंट को सबकी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। उससे इम्पोर्टेंट होता है और कभी कभी पेशेंट ठीक से समझ नहीं पाते, एक जगह रह नहीं पाते, बिहेवियर उनका बहुत हॉस्टाइल होता है, तो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलिंग की, साइकोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। नर्सिंग, केयर गिवर्स, बोथ आर पहिए, गाड़ी के पहिए। और जब हमें खुद से उठना, बैठना, चलना, खाना नहीं होता तब ट्यूब लगती है। तब भी कभी कभी लगता है कि अरे कोई तो होना चाहिए साथ में। हमेशा तो वाइफ या हस्बैंड या बच्चे या मम्मी पापा तो काम नहीं कर पाएंगे, तो केयर गिवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर वाले केयर गिवर, केयर प्रोवाइडर्स, और साथ में कोई ब्यूरो से अपॉइंट किया है कोई हेल्प करने के लिए या नर्स है, इन्हें भी केयर गिवर ही बोलते हैं। सो फर्स्ट चेक करना है हमें बात करनी आ रही है या नहीं। तो हाँ आ रही है, कितनी आ रही है, वर्ड्स में, फ्रेज में, सेंटेंस में, शब्द में, वाक्य में, बड़े बड़े वाक्य, क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नाक से धुआं पूरी आ रही है, मुंह से लाल टपक रही है, स्पष्ट बात नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए। खाने खाते हुए क्या दिक्कत है, खाना जा रहा है अंदर, चबाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये देखना चाहिए। अगर खाना खाते खाते अटक रहा है, लग रहा है कि अरे कहीं पर वो अटक कर मुझे सांस लेने में दिक्कत है, आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन swallowing, देन यू नीड टू रियली सी स्पीच पैथोलॉजिस्ट, अ डिग्लुटेशन मतलब swallowing रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। और क्या करना है आपको, इम्पोर्टेंटली कि ब्रेन में ये दिक्कत हो रही है, ब्रेन से शुरू। तो हमें हमें हमेशा ठंडा, कूल रहना है कि मुझे इससे दिक्कत हो रही है, लोगों से मदद लेनी है, अपने आप में कुढ़ना, अपने आप में रहना नहीं है, जताना है, बताना है, प्रॉब्लम के लिए हेल्प लेनी है। तो यही ब्रेन है आपका जो आपको हेल्प कर रहा है। और वही ब्रेन जब वीक हो रहा है, मसल्स को संज्ञा नहीं दे रहा है, सो आपको कोशिश करनी है कि डॉक्टर की सलाह, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेकर आपने वापस चीजें सीखने हैं कि कैसे आप बोल पाएंगे, कैसे धीरे से सेफली निगल पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका चित्र, समझ में आना कि कैसे हम बोलते हैं। लिप्स, होठ, प, ब, पानी, अभी, चाहिए। तो जबान, टा टा, बोलने के लिए जबान ऊपर नीचे होती है, वही चबाने के लिए भी जबान इंपॉर्टेंट होती है। सो बोलना, निगलना बहुत इंपॉर्टेंटली होता है। तो टा या स या र या ल या प या ब या क या ग, सो बहुत सारी मांसपेशियां होती है जो इकट्ठा काम करती है। और आपको ठंडे दिमाग से सोच कर, रुक कर, सांस लेकर काम करना है। और जब भी मोटारिक
कॉग्निशन, या फिर सेंसरी कॉग्निशन, या फिर मस्कुलर हेल्थ थक जाती, थकान सी होती है, कम पड़ जाते हैं, मांसपेशियां काम नहीं कर जाती, तो फिर इस बात करने में, निगलने में, मतलब ठीक से चबाने में, खाना पीछे ढकलने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना है, खुद को ऐसे हाथ पीछे कर कर आके धकेलना नहीं है। तो आपको सीखना है कि कैसे खाना खा सकते हैं, कैसे धीरे बोल के बोल सकते हो, उसको पेसिंग बोलते हैं इसको। तो हमें देखना है कि ये ब्रेन जो है, जो हमें समझना, याद करना, कुछ नया सा चीज सीखना, आर्ट म्यूजिक के लिए, कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए हेल्प करता है, वो बोलना याददाश्त के लिए भी हेल्प करता है। जिससे को जितनी दिक्कत होती है उस हिसाब से उसका क्वालिटी ऑफ कम होता है। लेकिन अगर आपने सही वक्त पे सही ना, सलाह ली, सलाह थेरेपी ली, डायग्नोसिस ठीक से करवाया, तो काफी हेल्प होता है पेशेंट को वापस सोसाइटी में जाकर कुछ करने का, ठीक से रहने का। तो हमें क्या करना है, देखना है कि क्या दिक्कत है। और आपको सबको पता है, आप अच्छे डॉक्टर के पास ऑलरेडी जा रहे हो, लेकिन अच्छा थेरेपिस्ट भी मिल रहा है क्या मुझे, मुझे कौन हेल्प करेगा, जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए। तो आपको सीख, राइट टाइम, राइट रेफरल, इन टर्म्स ऑफ कहाँ पे जाना है, पूछो लोगों को, याद से घर वालों को बोलो कि मुझे लेके जाओ। और फिर दिए गए व्यायाम, दिए गए एक्सरसाइजेस घर पे भी करने हैं, वैसे आपको आचरण में भी लाने हैं। यू हैव टू गेट implicate all those exercises, all those therapeutic recommendations in your everyday life skills, be it walking, be it swallowing, be it talking. So आपको पता है कि हर इस चीज, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में एमएनडी हो, स्ट्रोक रहे, या फिर डिजेनरेटिव कंडीशंस रहे, तो बहुत सारी चीजें आती है, जो चलना, बोलना, इमोशनली बहुत ही लो फील करना, ऐसे हो सकता है, पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। तो हमें क्या कर सकते हैं और उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन हमको कैसे कंटिन्यू रखना है। लोगों से चैटिंग करते हैं आप व्हाट्सएप पर, तो कोशिश करो कि वैसे ही ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप का, और लाइक माइंडेड लोगों से हाय हेलो करते रहो कि मुझे ये दिक्कत है, आपको है क्या, घर पे क्या हो रहा है। और फिर क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई छोटा मोटा काम भी कर लग सकते हैं आप, आपकी गतिविधि है उस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा जाना है। कोशिश करो कि आपका कम्युनिकेशन घर वालों से, कम्युनिकेशन आपके दोस्तों से, कम्युनिकेशन आपके थेरेपिस्ट डॉक्टर से बनता रहे, बना रहे। आप अपने आप में कूदना नहीं है, अपने आप में आपको आइसोलेट करना नहीं है, अकेले करना नहीं है। सो समझ, फिर बताओ, जताओ, लोगों से भी सुनो, और फिर ऐसे हमें कम्युनिकेशन स्पीच चेन जारी रखनी है। और कभी कभी होता क्या है, जल्दी हम बोलते हैं लेकिन समझने नहीं आता है सामने वाले को। तब आप, जब आपका आवाज अच्छा है, अभी काफी सारे वीडियोस बनाओ, काफी कोशिश करो कि थोड़े से सॉन्ग्स, थोड़े से गाने, थोड़े से पोएम्स रिकॉर्ड करो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉइस बैंक करे। और आपको पता है, हम किसी को हेल्प करते हैं ना, तो हमें खुद को बहुत खुशी होती है। तो लोगों को हेल्प करना है, तो कोशिश करो कि घर वालों को क्या हेल्प कर सकते हो, दोस्तों को क्या हेल्प कर सकते हो, आपकी जैसा कोई और होगा उसे क्या परामर्श दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेशन, कनेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस होती है, ऐसे बोलते हैं हम अफेजिया, मतलब बोलना या फिर जल्दी लिखना, पढ़ना, इसे क्या बोलते हैं, उसे तो कैची बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे तो फोन बोलते हैं, इसे तो पेन बोलते हैं। ये नाम, नेमिंग, वर्ड रिट्राइवल, ऑब्जेक्ट नेमिंग, शायद बहुत सारे लोगों को इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, टिप ऑफ टंग ऐसे होता है। सो एनोमिया, अफेजिया, ये है भाषा की दिक्कत। और कभी कभी पेशेंट्स को
जल्दी समझने में, जल्दी वाक्य बनाने में दिक्कत होती है, वर्ड्स आते हैं, तो हमें उस हिसाब से भाषा की एक्सरसाइजेस भी करनी है। स्पीच माने मौखिक बोलना। सो डिजार्थ्रिया कंडीशन होती है जब आपको समझ में आता है, याद भी आता है, शब्द पता है, लेकिन बाहर नहीं आता है क्लियरली, स्लगिश बात करते हैं। तो डिजार्थ्रिया में कुछ लोगों को स्पास्टिक होती है बातें, स्ट्रेन, किसी ने गला पकड़ा है और ऐसे ही बात कर रहे हो। ये स्ट्रेन क्या होता है? मस्तिष्क से गले तक आने वाली संज्ञा जब थोड़ी सी कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है नस, और स्नायु काम नहीं करते हैं, तब जाकर हवा जो आपकी छाती से, लंग्स से स्वतंत्र को आती है, और फिर आगे वो अच्छे से बोल सकते हैं, बोलने के लिए आपको हेल्प करते हैं। वो अगर कम हो गया तब स्ट्रेन्ड वॉइस आती है, स्ट्रेन्ड स्पीच जनरेट होती है। सो कभी कभी पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम कुछ भी नहीं बोल पाते, अभी हमें समझ भी नहीं आता है ये क्या बोलते हैं। तो तब जाकर आप उन्हें लिखने के लिए बोलो, इशारे करने के लिए बोलो, धीरे धीरे आपको टाइप करने के लिए बोलो, कुछ कम्युनिकेशन बोर्ड यूज करने के लिए बोलो। और एक रहा स्वॉलोइंग का। तो स्वॉलोइंग के लिए क्या होता है? खाने हुए, अगर हम कुछ चबाते हैं तो अचानक से निगलने के पहले ही खांसी आती है, अटक जाता है, या फिर खाते खाते अटक जाता है, खांसी आती है, स्टिकी, यहाँ पे कुछ अटक गया है ऐसा लगता है, या फिर डिस्कम्फर्ट, अजीब सा महसूस होता है, डर सा लगता है, सांस थम जाती है, और कभी नाक से पानी आता है, कभी आंखों से पानी आता है, और खाने के बाद में लगता है कि अरे खाना ठीक से नहीं खाया। सो ये होता है, आपको जैसे पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट सिंपल साइंस, सिंपल चीजें, कि जैसे आपको डिस्फाजिया, खाने में दिक्कत है, निगलने में दिक्कत है, ये किसको होता है? स्ट्रोक आने पे, ब्रेन को इंजरी हुई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी हुई तभी हो सकता है, पार्किंसन डिसीज हो सकता है। बहुत सारी चीजें लोगों को ऐसे है जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है किसको मिले, क्या करे, और अगर आप नहीं बताओगे तो आप कैसे थेरेपी लोगे? सो यू हैव टू सीक राइट हेल्प फ्रॉम द स्पेशलिस्ट एट राइट टाइम। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am, very Yes, much yes. clear. No, I'll tell you what else we can do. और मैम और एक बात बताऊं, मैं ग्रुप में ऑनलाइन भी थेरेपी लास्ट 2.5-3 साल से रेगुलर करवा रहा हूँ। Very good. और यहाँ पे देवेंद्र जी बताएंगे, उनको फायदा भी हुआ है। आप ऐसे ही अच्छे से लोगों को हेल्प करते रहो, काफी हेल्प होगा। और एक सिंपल टॉपिक लो, एक थेरेपी के लिए आज, कि हमें टंग मूवमेंट्स ठीक करने हैं, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या नहीं करनी है, छोटा छोटा सा गोल लो। गोल इज टू इम्प्रूव टंग फंक्शन फॉर स्पीकिंग एंड swallowing। ऐसे करके हम काम करेंगे। तो मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ, जीभ और उसके फंक्शंस कैसे सुधारेंगे। तो पहले तो है आपको, आप डिफरेंटली एबल्ड हो, डिसेबल्ड मत, खुद को मत समझो, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा, हर एक बड़ा आदमी, या वृद्ध पर्सन, वृद्ध व्यक्ति, जिसे बोलने में, चलने में या निगलने में दिक्कत है, उसे अलग अलग चीजें आ सकती है, कुछ चीजें कम हो सकती है, लेकिन आपको करना है कि क्या आता है क्या नहीं। सो पॉजिटिवली आपको देखना है कि हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं और कैसे हेल्प कर सकते हैं, और अपने खुद को, खुद का लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्पीच थेरेपी आपको होलिस्टिकली लेनी है। अगर बात नहीं कर पा रहे हो तभी भी सिंपल पिक्चर कम्युनिकेशन बोर्ड, सिंपल एप्स, ये चुनकर भी आपको लोगों से बोलना पॉसिबल हो सकता है। आप काफी हद में सिंपल चीजें, इधर आओ, नहीं चाहिए अभी, बेटे को बुलाओ, बाहर जाएंगे, मेरा पर्स लेके आओ, पैसे चाहिए क्या, ये सिंपल चीजें जस्ट क्लिक, और आपके लिए ऐप, फोन बोलेगा या फिर कंप्यूटर बोलेगा, टैब बोलेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें है अवेलेबल। तो होलिस्टिक न्यूरो रिहैबिलिटेशन करता है कि आपको निगलना, बोलना याद हो रहा है कि नहीं, बताना में दिक्कत है या नहीं, और उसमें हमें क्या करना चाहिए। हर एक व्यक्ति अलग होता है, उसकी घर वाले,
फैमिली नीड्स अलग होती है, उसका एजुकेशन अलग होता है, तो वो कैसे सीखता है, क्या सीखता है, फिर गैजेट्स यूज कर पाता है कि नहीं, वो भी अलग होता है। किसी के हाथ पैरलाइज रहता है तो वो बहुत सारे हाई एंड टैब और लैपटॉप्स फोन यूज नहीं कर पाते, तब क्या कर सकते हैं? तब हम किसी और को हेल्प करना पूछते हैं, तो आंखों से सेंसर होकर भी आपको चुन सकते हो वर्ड्स, फ्रेजेस। तो हमें देखना है कि क्या गेज मोबिलिटी से बोल सकते हैं, क्या हम किसी को बोलकर फिर वो हमारे लिए काम कर सकते हैं। सो बहुत ही बुरी चीज है जब हम बोलते हैं कि मैं ना बोलूंगा, ना अभी खाना भी आ रहा है, ना हम कुछ नहीं करेंगे, और फिर हम अकेले रहते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप को आप कोसो नहीं, पहली चीज। अपने आप को लोगों से तोड़ो नहीं, दूसरी तीसरी चीज, आप हर एक चीज में अच्छाई देखो कि नहीं, देखो मैं यहाँ तक आई हूँ, मुझे अभी क्या पॉसिबल है, क्या कर सकती हूँ। कि हाँ, पानी पी सकती हूँ, पानी में कभी आपने स्क्वैश ऐड किया, कभी अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स ऐड किए, तो आपको पानी की टेस्ट अलग होती है, तो वो निगलने में हेल्प कर सकती है। तो आपको देखना है कि क्या हो सकता है कि जैसे मैं अच्छे से पी सकूं पानी, चाय, छाछ, क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग काफी अच्छा है। मोटर न्यूरॉन डिसीज में आप जो सब आपका ग्रुप है, तो यहाँ पर आपको मैं बोल सकूंगी कि हम जब सब पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप मेंटली काफी एक्टिव हो, तो आप मेंटली खुद को कहीं पर कनेक्ट करो, कहीं जप करो, अच्छे गाने सुनो, हाथ से ब्रश पकड़ के कुछ पेंट करने के लिए देखो, रंगोली बनाने के लिए कोशिश करो। दिन में सुबह और शाम में आप स्टिल अच्छे हाथ से और वीक हाथ से क्या कर सकते हो वो देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपको कब क्या करने में पॉसिबिलिटी है और क्या नहीं कर पाते, दोनों भी चीजें देखना। यू हैव टू नो योर एबिलिटीज, what are still preserved, what else you can do, and what you are slowly not able to, and that will help you. So rehabilitation intervention is not always that you get back to the one like hero what you were earlier. Slowly some disorders will go down 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 like a Stephen Hawkins। बंदा कभी हारा नहीं, आप क्यों हारते हो? आपको देखो, स्टीफन हॉकिंस ने कैसे कैसे दिन निकाले, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक हेरिटेज, एक बड़ी सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इतना सारा ज्ञान छोड़ा है, इतनी सारी इनोवेशन छोड़ी है। तो आप देखो, हम पढ़ सकते हैं, हम भी कोशिश कर सकते हैं, या हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अवगत नहीं हो सकती है, आईआईटी लोग हमारे लिए आकर ऐसा दे सकते हैं, लेकिन कभी पॉसिबल है कि छोटी ऐप से भी आप बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हो कि अभी मैं बोर्ड पर, यहाँ पे पानी, यहाँ पे खाना, यहाँ पे एक घर वालों के, दो लोगों के फोटो है, और मैं कॉपी करूंगी या फिर बोलूंगी कि ये चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, तो हाँ, ना, और, कम, अभी, बाद में, ये सिंपल पिक्चर्स लेकर मैं AAC, ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। सो एक काम करते हैं, हम एक छोटा सेशन रखते हैं नेक्स्ट टाइम, आपके स्पीच और कम्युनिकेशन फैसिलिटेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे सिंपल बोर्ड बनाएं। तो हम सिंपल बोर्ड बनाकर वर्ड लेवल पे, फ्रेज लेवल पे, सेंटेंस में बोल सकते हैं। तो जिसको बिल्कुल बोलना नहीं आता है उसके लिए वर्ड लेवल पे काम करेंगे, जिसको वर्ड आते हैं लेकिन फ्रेज बनानी नहीं आती है उसको हम कॉइन कैसे करेंगे, दो वर्ड का शब्द और वाक्य, इसके लिए काम कर सकते हैं। तो ये हमें करना है कि हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे इम्पेयरमेंट है उससे आगे हम कैसे जाएं, जहाँ पे डिसेबिलिटी है उससे हम फंक्शन कैसे हासिल करें, जहाँ पे हैंडीकैपिंग कंडीशन है, हम अंदर रह रहे घर के, कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे, तो सोशल लाइफ कैसे हम वापस ठीक कर सकते हैं। किसी को घर पे बुलाए, कभी हम कभी लोगों को बोले कि हमें मंदिर ले जाओ, चर्च लेके जाओ, कहाँ पे सेफ है और हम फिर भी लोगों से मिल सकते हैं। तो सोशली हम कैसे खुद को, हमारा जीवन, पार्टिसिपेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, ये देखना है। और एनवायरनमेंट, घर में कि घर के थोड़े बाहर हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं,
और घर वालों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो एक अच्छे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल का ये काम है कि आपको कनेक्ट करे, आपको गाइडेंस दे, आपको सही राह बताए कि घर पे भी क्या कर सकते हैं, घर में कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो जितना ही दिक्कत है लाइफ में, बोलना, समझना, चलना या फिर निगलना, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। कुछ तो हो सकता है कि आप इससे ही बाहर निकल सकते हो, जो है इस कंडीशन में भी आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों से। तो मैं बोलूंगी कि आप आज सीखेंगे हम जीभ की मूवमेंट। सो आपको जीभ इतनी आ रही है, बाहर नहीं आ रही है, तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर खुद का हाथ रखो जो ज्यादा वीक नहीं है और उसको धीरे सपोर्ट देकर हम्म, गर्दन नीचे करो, चिन टक डाउन, गिव अ सपोर्ट। और ज्यादा लाल आ रही है तो लाल अंदर लेकर निगलनी है। निगलना है लाल, तो आप अगर स्वॉलो करोगे, स्लर्प करोगे, अंदर लाल लोगे, तो आपको निगलने में दिक्कत होनी कम हो जाएगी। जब भी हमें लाल अंदर लेनी, सक करनी कठिनाई हो रही है, तो हवा अंदर खींचनी और टंग मूवमेंट्स दोनों की कोऑर्डिनेशन कम हो रही है। सो रेस्पिरेटरी एंड आर्टिकुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड फोनेटरी, ये सिस्टम जो होती है उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। सो आपके स्पीच थेरेपिस्ट को बोलो कि मैम या सर, निगलना ही दिक्कत हो रही है तो आप कुछ करो, क्योंकि कभी कभी हम अगर रिपोर्ट नहीं करते तो वो शायद काम नहीं करते। अगर आपके पास ट्रेंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट नहीं है जो बोलना निगलना जानता नहीं है, तो आप उनसे पूछो कि हम किसके पास जा सकते हैं। सो हर एक पेशेंट अलग होता है, उसके लिए थेरेपिस्ट अलग होते हैं। ट्रेन पीपल कैन हेल्प यू बेटर। सो सीक राइट हेल्प। सो टंग मूवमेंट्स इम्प्रूव करने के लिए आपको पहले ये इम्प्रूव करना है कि आपका जॉ, मैंडिबल, आपका जबड़ा सपोर्टेड होना चाहिए। धीरे धीरे करो, पहले थोड़ा थोड़ा और फिर काली माता की तरह, और फिर बोलो आप हाँ अभी एक बार आया, 4 बार नहीं आया, चलेगा। फिर थोड़ा रुको, आपको सब कुछ गड़बड़ी में नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। तो कभी अशक्त या फिर वीकनेस, पैरालाइज्ड मूवमेंट्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, तो उनको आपको थकान देकर कुछ नहीं हासिल नहीं होगा। तो एक्सरसाइज करो फिर रुको, एक्सरसाइज करो फिर रुको, ये ही करना है। तो कितनी बार करना चाहिए, 4 बार, 5 बार, ये भी हर एक पेशेंट के लिए अलग होता है। कुछ पेशेंट को हम 10 टाइम्स अ डे ड्रिल ले सकते हैं, कुछ पेशेंट को हमने बोलना है कि आपने 3 बार ही करना है, एक टाइम पे 3 बार का एक रिपीट करो, फिर रुको, सांस लो, धीमी सांस लो, फिर वापस वही रिपीट करो। सो हैव इंटरनलाइजेशन, calm yourself, listen to your mind, listen to your speech pathologist, listen to your psychologist, listen to your occupational therapist, listen to your doctor, वो क्या बोलते हैं। जल्दी जल्दी मत खाओ, जल्दी जल्दी मत बोलो, जल्दी जल्दी हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है, लेकिन देर इज अ वे। नाउ साइकोलॉजिस्ट विल टेल यू टू थिंक वेल, थिंक बिफोर आंसरिंग। आप कोशिश करो कि आप खुश हो, आपको खुश क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो पसंद है वो क्या चीजें कर सकते हैं आप घर बैठे बैठे। तो सर्च समथिंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट यू कैन स्टिल डू एट होम, एट योर बेड। come out, take your chair, wheelchair, your stick, walking stick, and see what else can you still do। क्या आप फिर भी कर सकते हो, पसंदीदा गाना गाओ, कोशिश करो, ठीक है। अभी हाँ मैम, थैंक यू मैम। हमारे ग्रुप में है ना बहुत सारे लोगों को स्लीप और सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप पिनाकिनी जी, कुछ ये टिप थोड़ा धीरे बोल कुछ सकते हो क्या। टिप हमारे ग्रुप में हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को स्पीच और सोलिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप कुछ टिप्स दे पाएंगे व्हाट विच कैन हेल्प
people improve their speech and swallowing? Already told that. So first thing, check what is still safe. क्या निंगल में हमें दिक्कत नहीं है तो अगर आप जल्दी जल्दी नहीं खा पाते हो चपाती भाकरी थेपला पिज्जा तो क्या मैं खाने में अभी भी सहज से खा सकता हूँ, कुछ दिक्कत महसूस नहीं करता हूँ. What is still I can chew well, I can gulp well. So search the food which is still comfortable for you. Comfort food is different than comfortably safely swallowing food. तो मैं बोलूंगी मेरा comfort food छोड़ूं ढोकला क्योंकि वो अटक रहा है, उससे जगह मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं फ्लेवर ऑफ ढोकला आई कैन मेक इट लिटिल मैश्ड, पुट सम मोर क्रंची ब्रेड पाउडर, या फिर आई कुड ट्राई टू पुट ओट मिल इन दैट एंड टक द चिन डाउन एंड गल्प इट. क्या होता है जब मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ, जल्दी जल्दी निगल लेती हूँ, तो आपको देखना है व्हाट एल्स आई कैन डू. आई नीड टू वर्क ऑन माय ओन ब्रेन. आई नीड टू कंट्रोल. आई नीड टू नॉट थिंक समथिंग एल्स बट नाउ आई एम ड्रिंकिंग समथिंग. सो हम यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करें, धीरे धीरे खाना पिए, पानी पिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें. ठीक है. टिप्स in terms of start finding, you have to take bolus smaller quantity, wait for some time, tuck the chin down and then gulp it, give some time. If you are having cough, don't hurry to eat. That's something very important. See that you have simple cues. क्या खाना है, फिर खाने के बाद में पानी पीना है क्या नहीं. अगर अटक रहा है टैबलेट्स तो धीरे खाओ. जब आप खड़े हो तब मत खाओ, ठीक से बैठकर खाओ. और कभी कभी बहुत जिद्दी लोग होते हैं, वो सुनते नहीं है, तो आपको उनको बताना होता है कि प्लीज ऐसे करने से हानि हो सकती है. अगर छाती में अटक गया फूड पानी, निमोनिया हो सकता है, तो आपको उनको बताना है कि आप प्लीज सुनो, आप जल्दी मत करो. सो सुपरवाइज समवन हु इज फीडिंग. हम जल्दी जल्दी खाते हैं, कुछ बोलते हैं, फोन पे बात करते हैं और फिर खिलाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है. सो हम जब खुद खाते हैं या फिर किसी को खिलाते हैं तो हम क्या करना चाहिए. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ mindful eating. What you're eating, how are you eating, what you can modify in terms of making it dalia. You can add your different thickness to your consistency. अगर पानी पीने में दिक्कत हो रही है तो स्ट्रॉ डाल के पानी पी सकते हैं कि नहीं, वो देख सकते हो आप. ठीक है. This can be helpful tip for swallowing. Now speaking, speak slowly. That's important. You utilize your breath support. So breath support आप पहले ही पूरा empty करोगे तो आप थक जाते हो, तो धीरे धीरे बोलना है आपको. Tap and speak. Okay. Anything else you want me to answer? Any other patient has any difficulty? मैम अभी मैं ग्रुप में सभी को पूछना चाहता हूँ, जिनको कोई क्वेरी हो तो अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो. देवेंद्र जी, ये स्पीच थेरेपी होने के बाद आपको कितना फायदा हुआ है सर, बताएंगे? हाँ, एक्चुअली जब स्टार्टिंग में मेरा स्पीच स्लरी हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने डॉक्टर को बताया था स्पीच स्लरी हो गया. तो बाद में अभी ये ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद पिनाकिन जी का जो ये था ग्रुप है, उसमें जो ये स्पीच थेरेपी किया, तो स्पीच थेरेपी तो हम जिस दिन वो डेली वर्कशॉप रहता था तो हम वहाँ करते थे, और फिर दूसरे टाइम घर पे भी करते थे. तो ज्यादा नहीं था, लेकिन एक उसमें बहुत सारा सुधार आया. मेरा पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन ठीक हो गया.
No बहुत बार मैं जो बोलता था problem. वो सामने वाले के What समझ में नहीं difficulty आता। you have, sir? May I know what had happened to you? आपको क्या हुआ था? आपको क्या कंडीशन है? मोटर न्यूरॉन डिसीज, ऐसा आपको डायग्नोस कब किया था? ये December 19। ओके, सो आपने काफी अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया है। वेरी गुड। सो आपको क्या करना है अभी? आपका एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करो और ईयरली चेकअप करते रहो कि जीभ या फिर गले में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं कुछ वीक हो रहा है कि नहीं। आपने काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। सो कुछ एमएनडी पेशेंट्स में होता है अलग अलग वेरिएंट। कुछ एमएनडी वेरिएंट में जस्ट याददाश्त कम हो जाती है, फिर बोलना और इवन समझना या फिर आपका क्या उसको बोलते हैं, निगलना, बोलना और याददाश्त नहीं, लेकिन जस्ट चलना और हाथ की मूवमेंट्स कम हो जाती है। सो अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं एमएनडी के। जस्ट आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। वो जो जो प्रॉब्लम है इसका, एक्चुअली मुझे जो वर्ड्स है आपको भी आएगा, बोलो बोलो, वो आएगा। रिकॉल करना कि मुझे क्या बोलना है, तो वो वर्ड मुझे मालूम रहते। मेरी वोकेबलरी ये भी, इसमें भी है, मराठी है, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, लेकिन वो शब्द मुझे याद नहीं आते। और समझ लो याद आ गया तो मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा है, अभी कोई विशेष जरूरत नहीं है तो वो ज्यादा फील नहीं होता हो, लेकिन ऐसा लगता है। होता है प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर पे कभी कभी आपकी वर्किंग मेमोरी, आपका रिकॉलिंग एबिलिटीज नीचे और अफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करने हैं मेंटल हेल्थ के लिए, कि आपको लोगों से बोलना है, रीडिंग या पढ़ना है, बातें करते रहनी है। कुछ सिंपल चीजें हैं जैसे कि आप पढ़ो, याद करो, कुछ वाक्य लिखो, फिर याद करो कि मैंने क्या लिखा, फिर आप 1 मिनट में याद करने की कोशिश करो अलग अलग कैटेगरीज। ये आप कर मैडम सकते पढ़ना हैं। तो मेरा 1.5 साल से बंद है, अभी शुरू किया मैंने। पढ़ना 1.5 साल से कम बंद है। ट्राई टू डू तो दैट, दैट्स नॉट, नहीं, यू अभी कैन शुरू हेल्प टेक किया। सम। लेकिन वो पढ़ना बोले तो कैसा, जैसे बोलते ना अब इसकी एलर्जी हो गई, उस टाइप का। आई यूज टू रीड 200 पेजेस पर डे, 200 पेजेस पर डे, हिंदी और इंग्लिश Every day और won't मराठी। be same. You have to try to get it one by one. You have to do 1 page or half page a day, and then you can take it ahead. What you like to read, what you want to read, maybe you can make someone else read for you. If you have someone in house who is very devotingly giving you time, because giving time is very important in family. And कुछ चीजें आप करवाओ और घर पे शेड्यूल रखो कि इतने बजे मुझे खाना खाना है, इतने मुझे टीवी देखना है, ये टाइम है मेरा पढ़ने का, ये टाइम है मेरा पूजा पाठ करने का, ये टाइम है मेरे दोस्तों को बोलने का, ये टाइम कुछ अच्छी सोशल कॉज के लिए कुछ कर सकता है। सो ये बहुत ही हेल्प होगा आपको, सबको ही। आप कोई लोग होंगे बहुत यंग, जैसे कि गायत्री धर्माल के मैं दिखा वो लड़की स्नेहल जो बहुत ही यंग एमएनडी पेशेंट है। तो हर एक का शेड्यूल अलग हो सकता है, हर एक की कैपेसिटी अलग हो सकती है, हर एक का दिक्कत बात करने में, निगलने में अलग हो सकता है। तो everybody is different. I have patients with MNDs who are at as young as 39 and 40 and are now on the PEG tube. पेट को ट्यूब लगी है, बात बिल्कुल नहीं है, और ट्रैकेस्टोमी की है, 5-6 साल में वो बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे। सो एवरीबडी इज प्रोग्रेशन इज डिफरेंट, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करनी कि क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स कैन बी डन। और एवरीबडी कैन बी रियली हीरो, यू कैन फाइट a lot, everybody is fighting, you यस। know, all of us have some difficulty, लेकिन कोशिश करो कैसे आप अंदर में instill गुड पॉजिटिव फेथ कि मुझे थोड़ा बात करनी है, धीरे से आना चाहिए। आज मुझे ये खाना पसंद है तो ये खा सकता हूँ क्या, नहीं मैं कैसे खाना खा सकता हूँ, ये कैसे मैं कुछ पढूं, कैसे मैं कुछ गाना गाऊं, क्या मैं सुनूं। तो कोशिश करो, मेक अ गोल, सी हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट। यस अनिल जी, आप कुछ बोलना चाहते हो?
मैं आपको और एक ऐड करना चाहता हूँ, देवेंद्र जी हमारे ग्रुप में बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। उन्होंने बहुत सारे सिम्टम को रिवर्स करके अभी बहुत अच्छी तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और देवेंद्र जी मैं उनको प्यार से पुप्पू पांडा बुलाता हूँ। Very nice, sir. Sir, I'll really have two more patients who need to talk to you. उनमें भी इतना आपका जोश दो, उनको भी बोलो कि आप कोशिश करो, हारो नहीं। आपका ये जो हुनर है कि आप खुद भी खुद को मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को भी कर रहे हो, सैल्यूट टू दैट। ऐसे कंटिन्यू करो, ठीक है? बट एवरी डे वोंट बी सेम, बट यू हैव टू स्टिल फाइंड दैट नो you are sometimes zen in getting yourself out of the bed, zen of going and speaking, आज मैं क्या करूं, कैसे करूं, okay? अनिल जी अपना क्वेश्चन पूछिए। भाई धन्यवाद देवेंद्र जी, बोल थैंक यू। पाएंगे? हाँ अनम्यूट है। फेस करके हाँ बोल पाएंगे? आवाज आ रहा है। नहीं एक्चुअली उनका आवाज थोड़ा स्लर्ड है इसलिए उन्होंने मुझे बोला है क्वेश्चन पूछने के लिए उनके तरफ से। वो एक्चुअली पूछ रहे हैं कि अभी यूजुअली जो खाना वो खा रहे थे जो पहले वो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में खा रहे थे आजकल अभी उनको 1 घंटा लग जाता है। तो मतलब क्या ऐसा कर सकते हैं और साथ में जब खाते हैं तो बहुत बार उनको है ना चोकिंग वाला या ठसका जैसा लग जाता है जिसकी वजह से बहुत खांसी आ जाती है ब्रीदिंग प्रॉब्लम और वैसा फिर सब बहुत होने लगता है। The first तो thing you क्या should see some a speech pathologist. Go get your vocal fold complete swallowing evaluated. There is a barium swallow fluoroscopy. वो आपका इवेल्युएशन करेंगे कहाँ पे अटक रहा है खाना, क्योंकि बहुत देर हो रही है खाने में। तो वो एक्सरसाइजेस हम जो देते हैं वो ऐसे देते नहीं कि यार ये लो ये लो ये लो, हम ऐसे कैसे बताते हैं। देयर इज अ साइंटिफिक वे ऑफ सीइंग कौन सी मसल और पाथवे ज्यादा अकड़ रहा है, कहाँ पे अगर खाना छाती में जा रहा है कि नहीं, कहाँ पे अटक रहा है कि नहीं, और फिर उस हिसाब से हमें टंग मसल्स, पैलेटल मसल्स, ये फेरिंजियल मसल्स उस पे काम करना होता है। सो ये ऐसे आंखों में हमारे एक्सरे तो नहीं होता है। सो पहले है स्वॉल्व इवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। It is ओके important, or get a right swallowing therapy. I'll suggest you, I'll help you to find someone in your own town. दूसरी चीज है ओके वी लिव इन थाने एज ऑफ नाउ। okay, Thane, then you have so many people in Thane. ओके So I सो will pass it over हाँ to Pinakinji also and put it in the chat box. You can meet, you can see. ओके और कोशिश ओके करो कि पानी चाय ये स्ट्रॉ से पियो, ठीक है? हाँ ओके Tuck the chin down and then gulp down. So then you will have a lesser choking on the water. ओके Next is give it to him small quantity. Ask him to chew and gulp it. But moment brain gets tired, तो आपका सोचना चबना चबाना है, ढकलना है, वो कम हो जाता है। तब वही के वही खाना निवाला हो सकता है। तो वो निवाला बाहर ही जाता नहीं है, अंदर भी आता नहीं है, तो वहीं पर रहता है। के लिए क्या करना है, 2-3 निवाले के बाद में आप कोई छोटा सा पिकल या फिर छुंदा, स्वीट सार, ऐसा थोड़ा सा अलग सा क्वांटिटी, टेस्ट पर चेंजेस कर सकते हो। जैसे ब्रेन वापस थकान जाएगी और फिर ब्रेन को समझ में आएगा कि नहीं मुझे कुछ और खाना है। सो टेस्ट ओके मॉडिफिकेशन कैन रियली हेल्प, क्योंकि हम क्या रहते ओके हैं, ब्लांच खिचड़ी दाल और चावल या फिर दाल चपाती, और उसको कुछ टेस्ट होती नहीं है। तो आप कोशिश करो, कभी कभी कुछ अलग अलग चटनी होती है वो बारीक करो, पीसो, और पार्टिकल्स अटकने नहीं चाहिए, ऐसे देखो। ओके ठीक है या थैंक यू। वेलकम। आई नीड टू लीव, आई हैव Madam, मैम पेशेंट। या madam, I have Pinnakinji, with your permission, can I ask something? या पूछिए सीख गया माइक क्या फटाफट। कैसे होता है। लास्ट क्वेश्चन। Madam, madam, मेरे को बार ऑनसेट एलएस है फॉर द लास्ट 8 to 9 months। अभी थोड़ा बोलने में जो तकलीफ है वो तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। वॉइस अभी काफी स्ट्रेन वॉइस हो रहा है, जैसे कोई गला दबा के रखा है इस टाइप का वॉइस आता है। और हमने लास्ट टाइम जब न्यूरोलॉजी को दिखाया था निमास में बेंगलुरु में,
वो बोले कि आपको थोड़ा एनर्जी कंजर्व करना है, हमेशा नहीं बोलना है, आपको ऑल्टरनेट डे में बोलना है, एक दिन नहीं चुप नहीं, रहिए। that's no one will tell you alternate day, sir. I have been to Neeman's. My That's wife why works there. I am in a You dilemma what to do. word by word अल्टरनेट डे बोलना, ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको। आपको एनर्जी कंजर्व करनी है, मतलब सांस लो, रिलैक्स हो, हाथ पर ये पेसिंग बोलते हैं इसको, उंगली पर एक शब्द शब्द बोलो। तब क्या होगा, पेट्रोल गाड़ी में है 10 किलोमीटर चलाने के लिए, आप चला रहे हो 100 किलोमीटर, तो गाड़ी तो बंद पड़ जाएगी। और अभी रेस में क्या होता है, आधा लीटर पेट्रोल ही रह जाता है, जो कि 4 लीटर होना चाहिए नॉर्मल बॉडी में। उतनी एनर्जी, ब्रीदिंग कैपेसिटी नहीं आती, क्योंकि मसल्स आपके थकान हो जाती है, तो मसल्स फटीग हो जाते हैं, तो सांस पूरी हम लेते हैं अंदर और छोड़ देते हैं, तो बात करने के लिए, निगलने के लिए एनर्जी नहीं रहती है उस मसल में कि वो काम करे। सो आपको कोशिश करनी है, अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट ढूंढो आपके लोकेलिटी में। पहली बार ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन जाओ, बेटर रहेगा। और फिर उनसे साइंटिफिक थेरेपी शुरू करो। ग्रुप थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सोशल कनेक्शन, but individual therapy is very important to get to that what you are doing. If you are not able to go every week, go 15 days once, but get a proper therapy goal। क्या करना है, अभी कहाँ पे है, क्या कम हो रहा है, क्या नीचे जा रहा है। और ये इम्पोर्टेंट है कि आप ठीक से थेरेपी लो, जिसको पता है। हर एक स्पीच थेरेपिस्ट एएलएस एमएनडी नहीं देखता, तो उन्हें पता नहीं है। तो जो हम स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए बोलेंगे, हम एमएनडी पेशेंट के लिए एक्सरसाइजेस नहीं बोल सकते जो वर्ड लेवल पे है। तो हमें देखना है कि वर्ड से सेंटेंस लाना स्ट्रोक में, और वही 35 और 40 इयर्स के एज में एएलएस बल्बार ऑनसेट है, तो वो बहुत डिफरेंट होता है। तो किसको क्या एक्सरसाइज देनी है वो होता है टेलर मेड। और एनर्जी कंजर्व करो, लेकिन बात करते रहो, फिर रुको, एडिक्वेट पॉजेस, टंग मूवमेंट्स, लिप मूवमेंट्स, फेरिंजियल एक्सरसाइजेस, ये सब आपको करने हैं। कुछ एक्सरसाइज होती है आपके पोस्चर मैनेज करने हैं, कुछ टेस्ट मॉडिफिकेशन करते हैं। सो बोलना और निंगलना, कुछ लोगों को जस्ट बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन swallowing भी शुरू होता है दिक्कत होना। और हम मैटर नहीं करता है हमारे लिए, अगर हमने वो रिपोर्ट नहीं किया, मन में नहीं लिया, तो मेक श्योर यू सीक राइट हेल्प। ठीक है। थैंक यू Okay, मैम। thank एक लास्ट क्वेश्चन, एक चैट में मैम, लास्ट क्वेश्चन आप अरे चैट में देंगे। टेक्स्ट यू लेटर, आई हैव टू रश सर प्लीज। क्या ओके क्वेश्चन ओके मैम। पढ़ेंगे एक बार? It takes me a lot of time to finish my meal. I'm not able to eat big portion of food. You will not be happy, choking, coughing, getting frustrated if some is getting stuck and not coming out. So why eating big bolus, है ना, बड़ा सा चिकन तंदूरी काटना है, खाना है, तो मैं बोलूंगी छोटे छोटे पीसेस करो, निंगो लो, फिर लाल उसमें मिक्स करो, और फिर चिन तक करके फिर धीरे से खाओ। मैं बोलूंगी आपको चम्मच से खाना दिक्कत है, तो आप क्या करो कि कोई आपको खुद से खिलाए, या कोई आपको खिलाया, या आपको खुद से खाना डिफिकल्ट है, लेकिन बड़े बड़े चम्मच खाना दिक्कत नहीं होगा, तो आपको क्या करना है कि आधा चम्मच खाना है, जिससे खाना खांसी नहीं हो रही है। अगर अटक रहा है खाना यहाँ पर, तो वो कण क्लियर करो और फिर वापस अंदर ले लो। सो ये आपको करना बहुत ही पॉसिबल है। मैम नो उनको हरिंग, नो उनको ईटिंग खाना, लार्ज बोलस। या मैम उनको खाना है ना, I found it difficult to move food towards my teeth through my tongue. मतलब उनको खाना ढंग से हिला अंदर देने पास में नहीं थोड़ी हो सी। रहा है वो। सो तब आपको देखना है कि आप जो खा रहे हो ज्यादा थिक, चिकट या फिर स्टिकी नहीं होना चाहिए।
सो देखो कि जो खाना आप खा रहे हो, खिला रहे हो, वो जल्दी अगर अटक रहा है पैलेट को, तालू को, या फिर यहाँ हाँ पर मैम। ऐसे खाना दो जो वो निंगल चबा पाएंगे और अंदर ढकेल लेंगे। तो आपको क्या खाना है? खीर, दलिया, और कभी कभी गेहूं की रोटी, वो बहुत ही स्टिकी हो जाती है। और फिर अगर उसमें हाँ आप मैम। राइट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ऐड करना है, उसमें आप कोशिश करो कि खरदिया हो तो वो खा सकता है कि नहीं। टेस्ट डिफरेंट सा ऐड करो। तो टेस्ट ऐड करने से भी आपको एक प्रकार का स्टिमुलेशन, मेंटली स्टिमुलेशन मिलता है कि नहीं, मुंह खोलो, धीरे खाओ। नहीं तो जो अगर वो ब्लांच खाना है, उसका टेस्ट नहीं रही, तो वो खाने में दिक्कत होती है। तो नो लार्ज बोलस, बड़े निवाले नहीं खाना है, धीरे खाना है। खाना खाने के बाद में आप निवाला अंदर जाने के बाद में रुको। आप टीवी देखते खाते हो और ज्यादा खाते हो, और अगर सुनते नहीं हो तो कैसे होगा? आपको कुछ दिक्कत है, आपके घर वालों को भी दिक्कत होगी। तो आप खुद भी परेशान, घर वालों की परेशान कर रहे हो। तो आप प्लीज ऐसे मत करो। There is no train you have to catch and run that you have to finish everything at a time. You may take half an hour for single bowl. That's not abnormal. That's okay. But make sure that you are eating safely. सब खाते एक वाटी, बोल, कटोरा 10 मिनट में, मैं भी उतना ही खाना चाहता हूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। तो मैम स्लोली करेंगे। मैं हो जाता हूँ। मैम धीरे मैम धीरे बोलो। मैं मैम मैं हो जाता हूँ। मैम मैम कोशिश करो आप कहीं लगता पानी के नाम से। Nakin ji, can I leave the? या मैम। You can take this question and I can मैम surely answer. I'll मैम make it in simple बहुत voice. बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और My अगली थैंक यू बार भी मैम। हम मीटिंग करेंगे। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो। Stay well. Jai Hind. और मैम लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप बात नहीं करते घर वाले, तो आप ये लोन वालों को अपना नंबर दे दो, वो आपको फोन करके आपके बातें करते रहो। Very good. मॅडम मी मराठीत बोलू का एकदा? एक प्रश्न विचारू? थैंक यू मैम। मराठीत एक प्रश्न विचारू मॅडम? Yes, yes. सॉरी मैम को टाइम हो गया था, इसके लिए मैम मीटिंग छोड़ दिए। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भी पूछ सकते हो। हाँ बिल्कुल पूछेंगे। वो कटिंग कहाँ से किया? रशियन सलून से किया क्या? रेसलर जैसी? अरे वो मैडम आने वाली थी, इसके लिए सोचा थोड़ा हीरो बन के आऊं। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी आप सबको मेरे पूरे दिन के डाइट प्लान के बारे में बताने वाला हूँ, मेरी पूरी दिनचर्या के बारे में बताने वाला हूँ। आप ऐसे ही हंसते खेलते और गुनगुनाते रहिए। थैंक यू ऑल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी क्वेरी हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हो। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, ग्रुप में अभी काफी क्वेरी आ रहे हैं। ग्रुप तो अभी और वाइब्रेंट हो गया है। हाँ सर, मालूम पड़ा अभी ग्रुप में लोग जग रहे हैं, नहीं तो Yes. पहले ऐसा लग रहा था कि में सब लोग सो रहे हैं। Yes, yes. वाइब्रेंट हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है। Yes, yes. अच्छा बात है ये। चलो हम सब लोग आप उनके मेले में खो जाते हैं। थैंक यू ऑल। ओके बाय। सर देवेंद्र सर जी थैंक यू।